आज है ना, मैं देख ही लेता हूँ आखिर मेरी कंपनी में ईमानदार है कौन। जी सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ, वो आज मेरा बर्थडे है ना, तो मैं सोच रहा था कि मैं अपने बर्थडे पे है ना तुम्हें कुछ सरप्राइज़ दूँ। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए केक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। और सर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। सर आपने बुलाया मुझे? हाँ अरुण, वो आज मेरा बर्थडे है ना, तो मैं सोच रहा था कि सबको है ना केक बांट दूँ। तो केक का डब्बा तुम्हारा रह गया था, ये लो तुम्हारे लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सर, आपने बुलाया था मुझे? हाँ अंशी, वो आज मेरा बर्थडे है ना, तो मैंने कंपनी में ना सबको केक बांटा है। ये लो तुम्हारा रह गया था, पकड़ो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। अब देखता हूँ पैसे लौटाकर कौन देता है। इस दुनिया में है ना, मेहनती तो सब है, लेकिन ईमानदार लोगों की कमी है। अब जो पैसे लाकर देगा ना मुझे, मेरी कंपनी में काम वही करेगा। अरे यार, सर इतने पैसे वाले हैं, उसके बाद भी ये केक दिया है। कोई ढंग का गिफ्ट नहीं दे सकते थे जिससे मुझे भी खुशी मिलती? खैर, अब मिला है तो खोल के देख ही लेती हूँ कैसा है केक। इतने सारे पैसे! अरे इतने सारे पैसे इस डब्बे में क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि सर ने ना गलती से रख दिए होंगे। अब सर ने गलती की है तो एक काम करती हूँ, ये सारे पैसे मैं रख लेती हूँ। वैसे भी सर को क्या पता चलेगा, वो तो बहुत अमीर है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब फटाफट से ना घर जाऊंगी और घर जाते ही शॉपिंग करने निकल जाऊंगी। आज तो मजे आ गए मेरे। यार बहुत तेज से भूख लग रही है। कंपनी में चला गया तो कुछ खा भी नहीं पाऊंगा। एक काम करता हूँ, इस केक को ही खा लेता हूँ। वैसे भी केक बड़ा हल्का सा लग रहा है। केक दिया भी है या नहीं? अरे इतने सारे पैसे! लगता है सर ने ये पैसे गलती से इस डिब्बे में रख दिए हैं। अब जब रख ही दिए हैं तो इन पैसों को मैं ले लेता हूँ। वैसे भी मैं इतना शरीफ तो हूँ नहीं जो सर को जाके वापस करूँगा इन पैसों को। खैर, ये 50,000 रुपये तो हैं ही। 4 महीने की सैलरी मुझे एक साथ मिल गई। इससे अच्छी बात और क्या ही होगी। बारिश तो बहुत तेज हो गई। मेरे हाथ में तो एक केक का डिब्बा भी था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कहीं केक खराब ना हो गया हो। इसे लेकर भागी हूँ, देख लेती हूँ एक बार। इतने सारे पैसे! लगता है साहब ने मुझे गलती से केक की जगह कोई दूसरा डब्बा दे दिया है। एक काम करती हूँ, अभी दफ्तर जाकर साहब को उनके पैसे वापस लौटा देती हूँ। क्योंकि अगर मैंने ये पैसे रखे, यानी मैं साहब के साथ बेईमानी कर रही हूँ। और कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला सब देखता है। और अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो उसकी सज़ा तो मिल ही जाती है। हाँ, साहब को पैसे वापस कर देती हूँ। सर, आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। हाँ बोलो। सर, आपने ये जो मुझे डब्बा दिया था ना, ये केक का डब्बा नहीं था। इसमें तो बहुत सारे पैसे थे। आपने ना गलती से मुझे ये डब्बा दे दिया है। आप ये रख लो और मुझे केक वाला डिब्बा दे दो। अच्छा, पैसे हैं इसमें? हाँ, वैसे ये पैसे है ना, गलती से नहीं रखे इसमें। ये पैसे मैंने जानबूझकर रखे थे। जानबूझकर? लेकिन क्यों सर? आपने केक की जगह इतने सारे पैसे क्यों दिए? क्योंकि मैं तुम तीनों का है ना टेस्ट ले रहा था। पता है किस चीज़ का? ईमानदारी का। तुमसे पहले है ना, मैंने ये डब्बा अरुण को और हनी को भी दिया था, लेकिन 2 घंटे पूरे हो चुके हैं, अब तक उन दोनों में से कोई नहीं आया। इससे साफ साफ पता चलता है उन दोनों का पैसे लौटाने का है ना कोई इरादा नहीं है। वो तो एक नंबर के बेईमान निकले। ईमानदार तो तुम हो। मुझे तुम्हारी ईमानदारी देखकर है ना आज बहुत खुशी हुई। आंशी, इस दुनिया में मेहनती लोग तो बहुत हैं, लेकिन ईमानदार लोगों की है ना आज भी कमी है। सच में बहुत खुशी हुई मुझे। और हाँ, जब वो दोनों कल लौट कर आएंगे ना, उनसे 50,000 रुपये लूँगा और इस कंपनी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। क्योंकि मुझे अपनी कंपनी में ईमानदार इंसान चाहिए, ना कि बेईमान। अच्छा सर, इसका मतलब आप हमारी ईमानदारी का टेस्ट ले रहे थे और मुझे लगा कि आप अपने बर्थडे पे इतने बड़े बड़े केक सबको बांट रहे हो। आंशी, आज हकीकत में ही मेरा बर्थडे है और मैं ये चेक कर रहा था कि मेरी कंपनी में ईमानदार आखिर है कौन।
और जो ईमानदार होगा मैं उसको अपनी तरफ से बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा। 1 मिनट रुको, ये लो, मेरी तरफ से ये सोने की चैन है, ये सिर्फ तुम्हारी ईमानदारी का नाम है, ये लीजिए। अरे नहीं नहीं साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा फ़र्ज़ था पैसे वापस लौटाने का, बस इसलिए मैंने पैसे वापस लौटा दिए। अरे कोई बात नहीं, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, ये लो रखो। थैंक यू साहब। साहब एक बात बोलूँ, मैं आपकी कंपनी में पिछले 3 साल से झाड़ू पोछे का काम कर रही हूँ, लेकिन कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की। हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन अपनी किस्मत का खाते हैं और मेहनत का खाते हैं, क्योंकि अगर हम गद्दारी करेंगे तो ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना। और मैं कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊँ, क्योंकि अच्छाई और बुराई के रास्ते में बस थोड़ा सा ही अंतर होता है। बुराई के रास्ते पे हम लालच करके जा ज़रूर सकते हैं, लेकिन बुरे रास्ते का नतीजा भी बहुत बुरा ही होता है। इसलिए साहब, जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है बस मैंने वही किया, और मेरी ज़िंदगी का सबसे महंगा तोहफा मिला है मुझे। धन्यवाद साहब, इसके पीछे भी मेरी ईमानदारी है। बिल्कुल, तुम्हारी सोच है ना सच में बहुत अच्छी है। आंशी, तुमने एक बात तो सुनी होगी, जब इंसान ऊपर जाता है ना भगवान के पास, तो सिर्फ उसके साथ है ना उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ ही जाती हैं। इसलिए इंसान को है ना हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, ना कि बुरे कर्म। तुम्हारी सोच है ना बहुत अच्छी है। अगर तुम इसी तरह ईमानदारी के रास्ते पर चलती रही ना, तो ऊपर वाला तुम्हें खूब तरक्की देगा और ज़िंदगी में तुम कभी मार नहीं खाओगी। सच सोचा तो यही है, पर आगे बढ़ने के लिए कभी बेईमानी नहीं करूँगी। और एक बार फिर से आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको खूब लंबी उम्र दे। चलती हूँ मैं। ठीक है।